अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फैसल शौकत एंड वेलकम टू माय चैनल कोर्स प्रो। आज की वीडियो में बात करेंगे यूके स्टडी वीजा 2024 को लेके जो चेंजेस होने वाली हैं उस पर। वीडियो नो डाउट बड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन आई एम श्योर कि जो इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको देने वाला हूं दैट इज विद द कंक्रीट एविडेंस। मैं कोशिश करूंगा कि जो बात मैं बोलूं उसका ऑफिशियल लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा इस वीडियो की, ताकि आप खुद देख सकें, खुद पढ़ सकें कि जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है दैट इज वेरी राइट। और बेसिकली वीडियो में इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सारी स्पेकुलेशन और बहुत सारी assumption बेस्ड वीडियोस चल रही थी जिसमें गलत इन्फॉर्मेशन दी गई लोगों को। तो मुझे लगा कि मुझे राइट इन्फॉर्मेशन विद द एविडेंस लाजमी प्रूव करनी चाहिए। इसीलिए दिस इज द रीजन कि ये वीडियो मेरी लेट आ रही है। अदरवाइज 6 मई को ही अनाउंस हो गया था, यूके होम ऑफिस ने, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने ये इस पॉलिसी का ऐलान कर दिया था कि आपकी डिपेंडेंट के बारे में क्या पॉलिसी होगी और आप वीजा स्विच कर सकते हैं या नहीं कर सकते, फीस का क्या स्ट्रक्चर होगा, आईएचएस का क्या स्ट्रक्चर होगा, कब बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी। तो इस बारे में मैं पूरी बात करूंगा, डिटेल में बात करूंगा। वीडियो काफी लंबी होने वाली है, सो आपने ध्यान से सुननी है पूरी वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। सो व्यूअर्स, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बहुत सारे लोगों को लगता है कि एकदम यूके वीजा की पॉलिसी चेंज हो जाएगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। यूके भी बड़ी समझदारी से, बड़े डिसिप्लिन से वो अपनी पॉलिसी अनाउंस करता है और 3 4 5 मंथ या साल बाद उसको इम्प्लीमेंट करता है। ऐसे ओवर द नाइट नहीं होता जैसे पाकिस्तान इंडिया में होता है कि बस वो ईद का चांद नजर आया उस वो उठे तो आपका वो ईद होगी। दिस इज नॉट गोना हैपन लाइक दिस। बड़ा ही इजीली आपको बताएंगे कि वो हमारी पॉलिसी चेंज होगी है, इस फलां दिन को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे कि अभी 6 मई को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने बताया, तो 1 मई को आप डिपेंडेंट आपको अलाउ नहीं है। 1 मई को जो कोर्स स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, उसके अलावा डिपेंडेंट की बात करूंगा, डिपेंडेंट अलाउ नहीं है, किसको अलाउ है किसको अलाउ नहीं है, वीजा स्विच कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि बड़ी इसमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है कि वीजा स्विच कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उसके बाद फीस की बात है। उसमें मैं आपको पहले बताता हूँ फीस वाली बात कि वैसी फीस तो बढ़ चुकी है, आईएचएस फीस भी बढ़ चुकी है, लेकिन डिपेंडेंट की आईएचएस फीस विल इंक्रीज। और आप कहेंगे कि डिपेंडेंट बैन हो रहा है तो फिर इंक्रीज क्यों हो रही है, तो वो भी मैं आपको आगे चल बताता हूँ कि मैंने ऐसी बात क्यों की कि डिपेंडेंट की फीस भी इंक्रीज होने वाली है वेरी सुन और काफी ज्यादा इंक्रीज होगी। अच्छा, सबसे पहले अगर हम डिपेंडेंट की बात करें ना, तो डिपेंडेंट तो अलाउ नहीं है जिनका कोर्स 1 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, एक बहुत बड़े यूट्यूबर ने बहुत ज्यादा मिसरिप्रेजेंटेशन की इस मामले में और बहुत गलत बयानी से काम लिया या उसकी गलत अंडरस्टैंडिंग थी, वट एवर द राइट वर्ड इज। अच्छा, और कुछ सोलिसिटर भी थे, मैंने उनको भी देखा कि उन्होंने भी इसकी गलत इंटरप्रिटेशन की, क्योंकि जो ड्राफ्ट था वो उन्होंने पढ़ा नहीं। अभी रिसेंटली रिलीज हुआ लेजिस्लेशन का, तो अब जाकर उस बातें काफी क्लियर है कि कौन आ सकता है और कौन नहीं आ सकता। उन मोहतरम यूट्यूबर ने फरमाया कि अगर आप जनवरी में जाना चाहते हैं तो जनवरी टेक में आप अपने डिपेंडेंट को साथ लेके जा सकते हैं। आप अपने डिपेंडेंट का वीजा नवंबर में या दिसंबर में अप्लाई कर दें। दिस इज वेरी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। इट क्लियरली सेज इन द लेजिस्लेशन कि आपका अगर कोर्स 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है तो आप अपने डिपेंडेंट को साथ लेके नहीं जा सकते। अगर उससे पहले कोर्स, इट्स ऑल अबाउट द कोर्स, इट्स नॉट अबाउट द इनटेक। लोगों को ये गलतफहमी है कि ये इनटेक से रिलेटेड है। इट्स अबाउट द कोर्स डेट। इसीलिए जिनका कोर्स दिसंबर में स्टार्ट हो रहा है वो लेके जा सकते हैं। जिनका पहले भी अपने मास्टर्स डिग्री पे गए हैं, लाइक सितंबर में गए हैं लोग प्रीवियस इनटेक में, वो भी अपने डिपेंडेंट को साथ लेके जा सकते हैं। अच्छा, और कौन लेके जा सकता है? आप पीएचडी के स्टूडेंट्स अपने डिपेंडेंट को साथ लेके जा सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि उनके डिपेंडेंट की फीस अभी बढ़ने वाली है, आईएचएस भी और वीजा फीस भी। वीजा फीस बढ़ गई है, आईएचएस बढ़ने वाली है। अच्छा, उसके बाद पीएचडी हो गया। उसके अलावा मास्टर्स रिसर्च प्रोग्राम जो है ना, अच्छा, रिसर्च प्रोग्राम आप ये यूनिवर्सिटी डिसाइड नहीं करेंगे, उसका एक पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस है। आप वहां जाके उनको ईमेल करेंगे, चेक करेंगे कि जो आपका ये रिसर्च का जो कोर्स है आया वो डिपेंडेंट बुलाने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। अच्छा, इसमें फिर वो कोर्सेज भी शामिल हैं जो प्री मास्टर्स प्लस मास्टर्स इन रिसर्च हैं। दे आर वेरी रेयर, लेकिन स्टिल पॉसिबिलिटी है कि अगर आप प्री मास्टर प्लस मास्टर रिसर्च के प्रोग्राम में अप्लाई करेंगे तो आप अपने डिपेंडेंट को साथ लेके आ सकते हैं। लेकिन कंडीशन इज दिस कि आपका कोर्स, जो लोग आम मास्टर्स कोर्स में जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टॉट कोर्सेज में जाते हैं, अगर वो 1 जनवरी के बाद स्टार्ट हो रहा है तो आप डिपेंडेंट साथ लेके जा नहीं सकते। तो ऐसे में मैंने देखा है कि यूट्यूबर्स ने ऐसी बात कही है कि आपने आपने अपने डिपेंडेंट को साथ लेके जा सकते हैं। अगर आप नवंबर में अप्लाई करते हैं, अगर आपका कोर्स जनवरी में स्टार्ट हो रहा है, आपका वीजा लग गया है, अब आपके पास अभी नवंबर का टाइम भी है, दिसंबर का टाइम भी है, तो अपने अपने डिपेंडेंट को अप्लाई करें। दिस इज अ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, ऐसा मत कीजिएगा। अगर आपका कोर्स, अगेन इंसिस्टिंग रिपीटिंग दैट कि अगर आपका कोर्स 1 जनवरी को स्टार्ट हो रहा है, डिपेंडेंट को मत अप्लाई कीजिएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन ये है कि जो लोग ऑलरेडी डिपेंडेंट यूके में हैं, क्या वो एक्सटेंड कर पाएंगे? यस, अगर आपकी कोई सप्लीमेंट्री एग्जाम है और उसमें आप चाहते हैं कि मैं भी सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए अप्लाई करूं और मैं डिपेंडेंट के साथ वीजा एक्सटेंड हो, तो दिस इज पॉसिबल। लेकिन ये यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि वो आपको एक्सटेंडेड कैश देती है या नहीं देती। उसके अलावा जो डिपेंडेंट ऑलरेडी यूके में है, ये सबसे लोगों का बड़ा सवाल था कि जो लोग ऑलरेडी यूके में है, क्या उनको वर्क अलाउ होगा या उनको वर्क अलाउ नहीं होगा, क्योंकि बैन लग चुका है, या बैन तो लग सकता है लेकिन उन्होंने इजाजत नहीं दी आपको। सो यस, यू विल बी अलाउड टू वर्क। जैसे आप प्रीवियसली फुल टाइम काम कर रहे थे, अभी भी आपको फुल टाइम ही अलाउ होगा। एज एज अगर आपके एज पैरेलल आपका मेन एप्लीकेंट भी एज अ स्टूडेंट वीजे पर ही है, तो आप एज ए डिपेंडेंट काम कर सकते हैं, ऐसे ही जैसे आप प्रीवियसली कर रहे थे।
अच्छा, अब बात करते हैं कोर्स स्विच के बारे में, क्योंकि जो जो इस लेजिस्लेशन का सेकंड पार्ट था वो कोर्स स्विच करने के बारे में था। बेसिकली वीज़ा स्विच करने के बारे में। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप कोई भी वीज़ा स्विच नहीं कर सकते। सिर्फ़ आप स्किल्ड वर्कर वीज़े पे नहीं जा सकते। दिस इज़ द कंडीशन कि आप स्टडी वीज़े में अगर आपने कोर्स फिनिश नहीं किया, तो आप स्टडी वीज़े में सॉरी स्किल्ड वर्कर वीज़े में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आपको अपना कोर्स कंप्लीट करना ज़रूरी है। अच्छा, इसमें बहुत सारे सोलिसिटर्स ने, अवाउंट्स हैं, यूट्यूबर्स ने, बहुत सारे सोलिसिटर्स ने भी अपनी वीडियोज़ जो यूट्यूब पे लगाई हैं, उसमें ये बोला कि आपको कोर्स पास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ़ कोर्स आपको कंप्लीट करना है, व्हिच इज़ टोटली रॉन्ग। बेसिकली उस लेजिस्लेशन के 2 पार्ट थे और उस दूसरी लाइन में ये क्लैरिटी मौजूद है कि होता ये है कि आपका आपका कोर्स पास हो गया। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। आपका कोर्स पास होगा, आपको रिज़ल्ट नहीं मिला, लेकिन आपको पता है कि आपका कोर्स पास हो गया। तो यूनिवर्सिटी क्या करती है कि वो होम ऑफिस को इसकी इन्फॉर्मेशन सेंड कर देती है कि इस बच्चे ने कोर्स पास कर लिया, लेकिन अभी तक हमने इसको मार्कशीट या सर्टिफिकेट वगैरह इसको नहीं दिया, हैंड ओवर नहीं किया इसके। सो तब तक होम ऑफिस के रिकॉर्ड में यही होता है कि आपने आपने कोर्स पास कर लिया, तो तब आप स्विच कर सकते हैं। बेसिकली ये कन्फ्यूजन थी कि लोगों को लगा कि ना कोर्स पास करना जरूरी नहीं है, सिर्फ आपको वो कोर्स का टेन्योर गुजारना है और देन आप स्किल्ड वर्कर वीजा में जा सकते हैं। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। कंप्लीट का लफ्ज यूज हुआ है इस लेजिस्लेशन में, और आपको भी पता है कि कंप्लीट मीन्स कोर्स को पास करना। अगर आप कोर्स को पास नहीं करते तो कंप्लीट का लफ्ज़ आप पे लागू नहीं हो सकता किसी भी सूरत में, कि आप कैसे कह सकते हैं कि मैंने कोर्स को कंप्लीट कर लिया, जब आप कहेंगे मैंने पास ही नहीं किया। ये कन्फ्यूजन किसी भी तरीके से लीगली जस्टिफाइड नहीं होगी। आप इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते। बहुत सारे लॉयर्स ने बेसिकली इस कन्फ्यूजन का फ़ायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन आई एम श्योर जब ये मामला कोर्ट में जाएगा तो वो कहेंगे कि कंप्लीशन का मतलब यही था कि आपने कोर्स कंप्लीट करके ही स्किल्ड वर्कर वीज़ा में जाना है। लेकिन अगेन आई एम सेइंग कि आप पे कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा के अलावा और किसी वीज़े में स्विच नहीं कर सकते। इनोवेटर वीज़ा है, फाउंडेशन वीज़ा है, बेशुमार किस्म के वीज़े हैं, आप उस पे स्विच कर सकते हैं, सिर्फ स्किल्ड वर्कर वीज़ा में स्विच नहीं कर सकते। और उसके अलावा जो पीएचडी के स्टूडेंट हैं, वो 2 साल की स्टडी के बाद वीज़ा स्विच कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो भी वीज़ा स्विच नहीं कर सकते कोर्स कंप्लीट किए हुए हैं। ये सिर्फ मास्टर्स कोर्सेज़ पर है कि उनको कोर्स कंप्लीट करना है। पीएचडी वाले सिर्फ 2 साल की स्टडी है, 2 साल की जो उनकी रिसर्च होती है, उसको कंप्लीट करेंगे तो वो वीज़ा स्विच कर सकते हैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा में। सो व्यूअर्स, बात करते हैं फीस की। फीस काफ़ी बढ़ा दी है, 15% ऑलमोस्ट उन्होंने वीज़ा फीस भी बढ़ा दी है, और आईएचएस भी आपकी जहाँ पहले 705 प्रैक्टिकल थी पर ईयर की, अभी आपकी तकरीबन 9 से 10 पाउंड आपकी फीस होगी पर ईयर की, और जो ऑब्वियसली जो बैचलर वाले हैं उनकी फीस उससे ज़्यादा होगी। इनटेक्स की बात करूँ तो इनटेक्स आर स्टिल देयर, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुई। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने इज़ाफ़ी इनटेक्स ऑफर किए हैं, जो कि पहले ऑफर नहीं थे करते, लेकिन अगेन इनटेक्स ज़्यादा करने का मतलब ये नहीं होता कि तमाम कोर्सेज़ उसमें ज़्यादा होते हैं। तमाम कोर्सेज़ आपको अभी भी सितंबर में मिलेंगे, लेकिन जैसे कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में अप्रैल इनटेक है, रोहैम्पटन उसमें अप्रैल इनटेक इंट्रोड्यूस्ड है। उसके अलावा डीएम यूएस में अप्रैल इनटेक इंट्रोड्यूस्ड है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको जनवरी, फरवरी, मार्च तक कुछ ना कुछ कोर्सेज़ जो पॉपुलर कोर्सेज़ होते हैं वो आपको ऑफर करती रहती हैं। इवन कि जून, जुलाई में भी आपको मिल जाएँगे। बीपीपी यूनिवर्सिटी का ऑलमोस्ट ऑल द ईयर चलता रहता है पूरा सेशन। सो व्यूअर्स, इनटेक का कोई मसला नहीं है। फीस आपकी इंक्रीज़ हुई है ऑलमोस्ट 15% हर एक वीज़ा कैटेगरी में। सो मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको इस वीडियो में डिपेंडेंट्स के बारे में बता सकूँ कि क्या एक्चुअल सिचुएशन है, क्या पॉलिसी चेंज है। उसके अलावा स्विच के बारे में बता सकूँ कि आप किस कैटेगरी में स्विच कर सकते हैं, किसमें नहीं स्विच कर सकते, और कब स्विच कर सकते हैं, कब नहीं स्विच कर सकते। लेकिन अगेन, अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। इंस्टा पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, फेसबुक पर भी जैसे भी चाहें मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको टाइमली जवाब दे सकूँ। अगर कोई ना दे सकूँ तो यू कैन रिमाइंड मी वन मोर टाइम आप मुझे रिमाइंड करा सकते हैं। पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको टाइमली जवाब दूँ हर एक प्लेटफ़ॉर्म पर। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।